मैं लगभग 1981 से सार्वजनिक जीवन में हूं, कई साल हो गए और पद्म पुरस्कारों को मैंने पहले भी देखा है, आज भी देखा है और अब मैं गृह मंत्री हूं तो पद्म पुरस्कार की प्रक्रिया को भी ध्यान से देखता हूं और मेरा स्वभाव है स्टडी करने का। पुरानी प्रक्रिया का रिकॉर्ड मंगा कर भी मैंने देखा। ज्यादातर जो दल सत्ता में होते हैं उनके प्रभाव क्षेत्र के लोगों को पद्म पुरस्कार मिलते हैं। मुख्यमंत्री का रिकमेंडेशन हो, एमपी का हो, मिनिस्टर का हो और सिफारिश के बगैर पद्म पुरस्कार की कल्पना ही नहीं है। पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, भारत रत्न सिफारिश के बगैर कभी मिल नहीं सकता। किसी न किसी की सिफारिश की जरूरत है। मगर मोदी जी ने ऑनलाइन एप्लीकेशन कर मेरिट्स पर जिन्होंने जमीन पर काम किया है, जमीन पर भारत को आगे बढ़ाने के लिए, समाज को सुधारने के लिए, समाज को सुदृढ़ करने के लिए और समाज की दिक्कतों को कम करने के लिए काम किया है, उसको पद्म पुरस्कार मिलना शुरू हुआ है। और मैं 3 साल से इस प्रक्रिया के साथ जुड़ा हूं एज अ गृह मंत्री। मैं आपको बताता हूं, दूर सुदूर कर्नाटक के किसी कोने में कोई महिला अपने परिश्रम से अकेली 35,000 से ज्यादा वृक्षों का बुआई भी करती है और उसको बढ़ा भी करती है, पर पैर में चंपल नहीं है, पैर में चंपल नहीं है। मगर उसको किसी की सिफारिश की जरूरत नहीं। गड़बड़ अक्षरों में कन्नड़ में लिखा हुआ स्वयं का परिचय पत्र वो भेजती है और आज पद्मश्री से सम्मानित होकर देश की करोड़ों गरीब महिलाओं को। कोई व्यक्ति ऐसा कोरोना काल में होता है जब अपने परिवारजनों का कोई संस्कार नहीं करता था, अंतिम संस्कार नहीं करता था, म्यूनिसिपैलिटी वाले ले जाते थे और मैंने तो दिल्ली में देखा है 400 लोगों के संस्कार पेंडिंग थे। मुझे स्वयं वो शीतगृह में जाना पड़ा था। उस वक्त एक व्यक्ति 600 लोगों का संस्कार करता है, परिवारों के साथ धार्मिक विधि कर उनकी क्रिया वहां कर वो करता है और उसको पद्मश्री लेने के लिए किसी की सिफारिश की जरूरत नहीं पड़ती है। ये बहुत बड़ी बात है। एक मुस्लिम सज्जन है, लावारिस लाशों को कोई भी पुलिस स्टेशन में लखनऊ में लावारिस लाशों को आज तक आप मान नहीं सकते, मुस्लिम सज्जन ने 30,000 से ज्यादा लावारिस लाशों का अग्नि संस्कार किया है और वो सारे के सारे हिंदू थे, बहुत कम मुस्लिम। अब ऐसे व्यक्ति को पद्मश्री मिलता देखकर साफ अर्थ में मैं भावुक हूं कि मोदी जी ने इस प्रक्रिया को कितनी ट्रांसपेरेंट कर दिया, पारदर्शी किया और उसका लोकतांत्रिकरण किया, डेमोक्रेटिक बना दिया। किसी की सिफारिश मेरिट्स में ही निर्णय होता है और कंट्रीब्यूटर जो है जब उसको एक्नोलेजमेंट होता है, उसको पुरस्कार मिलता है तो समाज के लिए वो प्रेरणा का स्थान होता है। चाणक्य ने शासन के 2 अति महत्वपूर्ण गुण बताए, अच्छा करने वालों को पुरस्कार और बुरा करने वाले को दंड। ये दोनों राजा ने तत्परता के साथ देना चाहिए और मैं मानता हूं मोदी जी ने पद्म पुरस्कारों के माध्यम से इसको जमीन पर उतारा है।